जैसे कि दोस्तों आप सभी ने देखा लास्ट वीडियो में हमने लॉगिन फंक्शनैलिटी की। तो लॉगिन के बाद हमें यूज़र नेम डिस्प्ले करना है। यहाँ पे यूज़र नेम की जगह पे सिंपली मैं यूज़र ले लेता हूँ। फिर यहाँ पे लिखूँगा माउंटेड मेथड। माउंटेड मेथड तब कॉल होता है जब कंपोनेंट माउंट होता है। तो यहाँ पे मैं चेक करूँगा इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट एक्टिव यूज़र, अगर एक्टिव यूज़र है तो यहाँ पे हम उसे एक वेरिएबल में ले लेंगे, लोकल स्टोरेज डॉट एक्टिव यूज़र। उसके बाद हम उसे दिस डॉट यूज़र जो हमारा वेरिएबल है उसको असाइन कर देंगे। तो पहले उसको जेसन डॉट पार्स करेंगे क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है। उसको हम ऐसे स्टोर करवाएंगे। तो माउंटेड में वो स्टोर होने के बाद हम उसको यहाँ पे वी इफ लगाएंगे। तो ये जो लिंक्स है इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ पे लिंक की जगह पे एंकर टैग आएगा, टू की जगह पे href होगा और यहाँ पे पाथ में कुछ भी नहीं आएगा। फिर आएगा यहाँ पे लॉग आउट का बटन। फिर हम लगाएंगे वी इफ, अगर वी इफ यूज़र अगर नहीं है तो रजिस्टर का बटन दिखेगा, ऐसा हमें लिखना है। तो मैं वी इफ नॉट यूज़र ऐसे लिखता हूँ। तो लॉगिन के लिए भी सेम होगा और लॉगआउट के लिए अगर यूज़र सेट है तो लॉगआउट बटन दिखना चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी मैं लॉगिन हूँ इसलिए मेरे को लॉगआउट बटन दिख रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ पे डैशबोर्ड पे हूँ लेकिन मैं अगर लॉगिन पे जाऊँ तो वो जा रहा है, हालांकि मैं अभी लॉगिन हूँ। तो लॉगिन होते समय वो डैशबोर्ड पे ही रहना चाहिए, लॉगिन या फिर रजिस्टर पेज पे नहीं जाना चाहिए। तो उसके लिए हमें लगाने होते हैं गार्ड्स, तो वो राउटर फाइल में लगाने होते हैं। तो उसके लिए हम दो गार्ड्स बना लेते हैं। यहाँ पे फंक्शन बनेगा, फंक्शन पहले आएगा गेस्ट, 3 पैरामीटर होते हैं इसमें, टू, फ्रॉम और नेक्स्ट। तो इसके अंदर हम चेक करेंगे इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट एक्टिव यूज़र, एक्टिव यूज़र अगर है तो इफ़ के अंदर जाएगा और इफ़ के अंदर वो नेक्स्ट भेजेगा। अगर यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है तो वो डैशबोर्ड पे जाना चाहिए, तो यहाँ पे डैशबोर्ड का नाम आएगा। और अगर नहीं है तो वो सिंपली नेक्स्ट जाएगा, मतलब लॉगिन या रजिस्टर पेज पे विज़िट करना चाह रहे हो तो वह आ जाएगा। तो ये गेस्ट कार्ड हमें लगाना है। तो कहाँ कहाँ पे लगाना है, होम पेज हमारा पब्लिक पेज है तो यहाँ पे लगेगा। तो बिफोर एंटर ये कॉल होना चाहिए। तो इस फंक्शन का नाम होता है बिफोर एंटर और यहाँ पे लिख देना है उसको गेस्ट, ठीक है। तो सेम टू सेम यहाँ पे रजिस्टर के लिए भी आएगा, वो भी पब्लिक पेज है, लॉगिन के लिए भी आएगा, वो भी पब्लिक पेज है। अब बनेगा गार्ड वाला फंक्शन। तो फंक्शन गार्ड, गार्ड में भी 3 पैरामीटर आएंगे, टू, फ्रॉम और नेक्स्ट। तो यहाँ पे सेम सिचुएशन होगा तो मैं कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वो नेक्स्ट पे जाएगा। गार्ड मतलब जो भी आपको विज़िट करना है, जो ऑथेंटिकेटेड पेजेस है उसको विज़िट करना है तो वो वहाँ पे चला जाएगा। अगर वो ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो वो लॉगिन पे रिडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा स्लैश लॉगिन। तो ये जो हमने नेम लिखा है एक्चुअली वो नेम हम वहाँ पे पास कर रहे हैं। तो चलिए ये गार्ड्स तो लग के, लेकिन यहाँ पे बाकी है। तो बिफोर यहाँ पे हमें अभी एक ही कंपोनेंट ऐसा है जिसको ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है, वो है डैशबोर्ड। तो यहाँ पे हम गार्ड को लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो मैं अगर यहाँ पे लॉगिन टाइप करूँ, एंटर करूँ तो ये फिर से रिडायरेक्ट करके मुझे डैशबोर्ड पे लेके आएगा, या फिर रजिस्टर पर तो फिर डैशबोर्ड पे आ जाएगा। तो ये राउट गार्ड्स लग गए यहाँ पे। चलिए लिखते हैं लॉगआउट की फंक्शनैलिटी। लॉगआउट की फंक्शनैलिटी लिखने के लिए पहले यहाँ पे मैं ऑन क्लिक इवेंट लगा देता हूँ और डॉट प्रिवेंट लिखता हूँ, क्योंकि एंकर टैग से पेज रीलोड होता है तो प्रिवेंट लगाना ज़रूरी है। ये ले लिया लॉगआउट बटन, लॉगआउट फंक्शन।
तो यहाँ पे मेरे को लिखना है मेथड्स, और मेथड्स के अंदर आएगा लॉगआउट फंक्शन। तो लॉगआउट फंक्शन के अंदर मेरे को अगर लोकल स्टोरेज डॉट एक्टिव यूज़र है, या फिर इफ़ कंडीशन चेक कराने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लॉगआउट पे क्लिक करने पे लॉगआउट हिट होना चाहिए। तो लोकल स्टोरेज डॉट रिमूव आइटम, और उसमें से निकल जाएगा एक्टिव यूज़र। एक्टिव यूज़र निकलने के बाद मैं यहाँ पे इसको रिडायरेक्ट करूँगा लॉगिन के पेज पे। तो दिस डॉट राउटर डॉट पुश, अब पुश हो जाएगा ये लॉगिन पे, और उसके बाद हमें करना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। इससे पेज रिफ्रेश हो जाएगा, जिससे हमारा नावबार वाला जो कोड है ये यूज़र वाला, तो वो भी रीलोड हो जाएगा। तो देखिए आप यहाँ पे नावबार बन गया। मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो मैं जैसे ही लॉगआउट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये लॉगआउट हो गया और लॉगिन पेज पे आ गया। सेम वे में अगर लॉगिन होता है तो हमें वो रिडायरेक्ट करना है, तो पेज को रिफ्रेश करना है, तो लॉगिन के कंपोनेंट में जाइए। यहाँ पे ये जो पुश किया है उसके बाद लिखना है विंडो डॉट लोकेशन डॉट रीलोड। तो ये हो गया। चलो मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ, फिर से रेमो पासवर्ड डालता हूँ, लॉगिन करता हूँ। तो देखिए ये डैशबोर्ड पे आ गया और ये लॉगिन रजिस्टर निकल के लॉग आउट हो गया। फिर से लॉग आउट करता हूँ, फिर से यहाँ पे आ गया, ये मेन्यू भी चेंज हो गए। तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली एडमिन लॉगिन होने के बाद कैसे एडमिन को वो यूज़र्स लिस्ट दिखेगी, और वो चीज़ें मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एडमिन डालने के बाद यूज़र नेम डज नॉट एग्जिस्ट आया है। तो हमने अभी तक एडमिन को ऐड नहीं किया है उसमें, तो इसका कोड हम लिख लेते हैं अभी। तो इसका कोड हमें लिखना है main.js में, क्योंकि एडमिन जैसे ही पेज मतलब पूरा एप्लीकेशन लोड होता है उसी टाइम पे एडमिन आ जाना चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं, तो इफ़ लोकल स्टोरेज डॉट एक्टिव नॉट एक्टिव यूज़र्स अगर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नॉट। तो वो अगर नहीं है तो वो इधर आएगा। फिर इसके अंदर आने के बाद ये एक बार ही नॉट आएगा, या फिर ऐसे लिख देता हूँ अगर ट्रिपल इक्वल टू अनडिफाइंड है तो यहाँ पे ये यूज़र की एंट्री कर देगा। तो मैं यहाँ पे एक एरे बना लेता हूँ यूज़र्स एरे, इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एंट्री पड़ेगी। सो ऑब्जेक्ट का पहले तो यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम होगा एडमिन, फिर आएगा यहाँ पे यूज़र नेम के बाद ईमेल, फिर admin@gmail.com, फिर आएगा पासवर्ड, तो इसका पासवर्ड आएगा एडमिन। ओके, तो कंफर्म पासवर्ड की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑब्जेक्ट बनने के बाद हम यहाँ पे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम करेंगे, और यहाँ पे करेंगे यूज़र्स को सेट, और यहाँ पे आएगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसके अंदर आएगा यूज़र्स। तो ऐसे हम अगर लोकल स्टोरेज में कुछ सेट नहीं है तो हम यहाँ पे ऐसे सेट करेंगे। चलिए आइए मैं आपको दिखा देता हूँ ये कैसे वर्क होता है। एप्लीकेशन में आए, यहाँ पे हमने लोकल स्टोरेज पूरा हटा दिया, होम पे चले गए, पेज को रिफ़्रेश किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यूज़र्स की एंट्री यहाँ पे आ गई एक, और वो यूज़र्स में एडमिन मिलेगा आपको। तो आपका लोकल स्टोरेज जब भी क्लीन होगा और आप आपका एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे एडमिन की एंट्री कंपलसरी मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मिलने के बाद हमें डैशबोर्ड में उसको टेबल दिखाना है रजिस्टर यूज़र्स का, तो वो कैसे देखा जाए वो भी देख लेते हैं। तो डैशबोर्ड रीलोड होने के बाद यहाँ पे मैं डेटा बना लेता हूँ। डेटा में रिटर्न होगा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे लिख देते हैं यूज़र, ठीक है। और सेम टू सेम जो नावबार में हमने कोड लिखा था उसी तरह से यहाँ पे यूज़र मिलेगा हमें। तो ये माउंटेड वाला कोड मैं ले लेता हूँ।
माउंटेड, ये कोड जाएगा इसके अंदर। तो दिस डॉट यूज़र्स इक्वल टू जो एक्टिव यूज़र है वो असाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे h1 जिसमें वेलकम, और जो भी यूज़र होगा उसका नाम हमें लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यूज़र डॉट यूज़र नेम, ठीक है। तो अगर वो नाम होगा तो वो वहाँ पे दिखेगा डैशबोर्ड पे। सो ये कब दिखेगा, ठीक है, ये ऑलवेज दिखेगा हमें। तो जैसे कि मैं यहाँ से लॉगिन हो जाता हूँ, तो रेमो यूज़र डज नॉट एग्जिस्ट, ओके, एडमिन। तो ये देखिए एडमिन यहाँ पे दिख रहा है। सो हम इसको कैपिटलाइज कर देते हैं या फिर रहने देते हैं यूज़र नेम को एज इट इज़। तो उसके बाद लगेगा यहाँ पे कॉमा, या फिर कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर यहाँ पे आएगा टेबल। टेबल के लिए सबसे पहले टेबल को रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो एक उसको ड्यू लगेगा जिसका क्लास होगा टेबल रिस्पॉन्सिव, और फिर इसके अंदर एक्चुअल कोड चालू होगा। तो सबसे पहले तो मुझे इसको रैप कराना है पूरा। डैशबोर्ड नाम का क्लास है ड्यू को, तो इसके अंदर एक पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, इसलिए हमने वो ड्यू ले लिया। इसके बाद यहाँ पे बनेगा टेबल डॉट टेबल, ये आएगा टेबल डार्क, टेबल ओवर, ओके। तो टेबल के अंदर आएगा टी हेड के अंदर आएगा टी आर में आएंगे th, कितने आएंगे तो तीन इज इनफ। सो यहाँ पे आएगा आईडी, फिर आएगा यूज़र नेम, फिर आएगा ईमेल। ये तीन चीज़ें हम शो करेंगे। उसके बाद आएगा टी बॉडी के अंदर यहाँ पे आएगा tr, और फिर यहाँ पे एक td बनेगा जिसके अंदर हम यूज़र की इन्फो दिखाएंगे। सो हमें यहाँ पे पूरे यूज़र्स गेट करने हैं। जैसे पेज लोड होता है तो यहाँ पे यूज़र है, वैसे ही यूज़र्स नाम का भी वेरिएबल आएगा जो एम्प्टी एरे रहेगा स्टार्टिंग में। तो बेसिकली यहाँ पे v4 लगेगा, v4 इक्वल टू यूज़र या फिर आइटम इन यूज़र्स, ऐसे करते हैं क्योंकि यूज़र वेरिएबल ऑलरेडी हमने यूज़ किया है। सो और आइटम के साथ हम यहाँ पे इंडेक्स भी ले लेंगे, या फिर की को है ना हम यूज़र नेम असाइन कर सकते हैं क्योंकि वो यूनिक रहेगा। तो ये असाइन हो गया, आइटम डॉट यूज़र नेम आएगा। सो यहाँ पे आएगा आइटम नहीं, यहाँ पे इंडेक्स आना चाहिए, तो इंडेक्स ले लेते हैं हम। तो इसका हमें आईडी बताना है या फिर सीरियल नंबर बताना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंडेक्स +1 क्योंकि इंडेक्स 0 से चालू होता है। उसके बाद आएगा आइटम डॉट यूज़र नेम, फिर आएगा आइटम डॉट ईमेल। तो ठीक है, ये तो हो गया। अभी हमें ये यूज़र्स गेट करने हैं, तो सेम वे में हम यहाँ पे जाएंगे। तो लेट एक्टिव यूज़र है, वैसे ही यूज़र्स आएंगे सब। तो यहाँ पे मैं यूज़र्स बना लेता हूँ। तो यहाँ पे नाम दे देता हूँ लोकल स्टोरेज यूज़र्स, जिससे वो यूनिकली आइडेंटिफाई होगा यूज़र्स। और जैसे यूज़र सेट किया है वैसे ही हम यहाँ पे यूज़र्स को सेट करेंगे। सो जेसन डॉट पार्स, और यहाँ पे आ जाएगा ls यूज़र्स, ठीक है। तो यूज़र्स के अंदर यूज़र्स आ जाएंगे, फिर यहाँ पे वो डिस्प्ले होंगे। लेकिन ये डिव तभी दिखना चाहिए जब यूज़र डॉट यूज़र नेम ट्रिपल इक्वल टू एडमिन हो। मतलब जब वो एडमिन हो तभी उसी को टेबल दिखना चाहिए रजिस्टर यूज़र्स का, अदरवाइज़ नहीं दिखना चाहिए। और उसका खुद का नाम वहाँ पे आए तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से लॉग आउट कर देता हूँ, फिर मैं रजिस्टर पे जाता हूँ।
यहाँ पे मैं कोई यूज़र रजिस्टर करता हूँ। सो मैंने सपोज़ विवेक नाम का यूज़र रजिस्टर कर लिया, फिर इसका नाम ईमेल आ गया vivek@gmail.com, पासवर्ड आ गया कुछ, तो ये पासवर्ड लॉगिन करने को आ गया, तो विवेक पासवर्ड डाल दिया। और देखिए जैसे कि ये सिंपल यूज़र है तो यहाँ पे उसको टेबल दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ तो एडमिन एडमिन एडमिन, तो आप देख सकते हो मेरे को यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल दिख रही है। तो मैं और 2-4 यूज़र आपको ऐड करके दिखाता हूँ। सो राहुल, रजिस्टर पे जाना पड़ेगा, राहुल, उसके बाद आएगा rahul@gmail.com, पासवर्ड आएगा, और एक यूज़र रजिस्टर कर लेता हूँ मैं, sachin@gmail.com, और मैं सेम नेम से रजिस्टर करने का ट्राई करता हूँ। सेम यूज़र नेम मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब ये यहाँ पे एरर देनी चाहिए मुझे, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओ रजिस्टर तो हो गया। अब चलो एडमिन को लॉगिन करके देखते हैं। सचिन नाम के दो, हाँ ठीक है, यहाँ पे यस कैपिटल है और यहाँ पे स्मॉल है, इसलिए उसने एंट्री ले लिया। तो हम फिर से ट्राई करते हैं, स्मॉल को ट्राई करते हैं, sachin@gmail.com, पासवर्ड, देखिए यहाँ पे एरर आ गई, यूज़र नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन पूरा हो चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, अगर यूनिक यूज़र नेम डालोगे तो वो एंट्री पड़ रही है, अगर उस यूज़र नेम से आप लॉगिन कर रहे हो तो आपको वो टेबल वगैरह कुछ दिखा नहीं रहा है। अगर आप एज ए एडमिन लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे पूरी टेबल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे हो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस।